अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं केरी की चटनी बना रही थी। इसको हम लोग चटनी कहते हैं, एक तरीके का थोड़ा चटपटा और तीखा खट्टा मुरब्बा होता है। इसके लिए मैंने तोतापुरी केरी ले ली। आप राजापुरी केरी भी ले सकते हो, लेकिन वो राजापुरी केरी होती है वो थोड़ी खट्टी ज़्यादा होती है, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। तो मैं सालों से यही केरी से मैं चटनी बनाती हूँ। थोड़ी बड़ी साइज़ की ली थी। अगर छोटी साइज़ की लेते हो केरी तो 2 टुकड़ों में कट करके आप पीस कर सकते हो, लेकिन मैंने भी ट्राई किया बट हुआ नहीं 2 टुकड़ों से कट। तो फिर साइड में से मैंने कट कर लिया था। इस तरह से साइड में से स्लाइस कर करके सारी केरी को मैं कट कर लूँगी, और सारी केरी को कट करके मैं पानी में डिप करके रख दूँगी। और साथ साथ में मैं इसका सीरा भी बना लूँगी, मतलब चाशनी जो बनाते हैं उसको। 2 तार की चाशनी के ऐसा कुछ नहीं बनाना होता, नॉर्मल तरीके का इसका सीरा बनाने का होता है। और पानी और जो भी चीनी डालनी हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। मैं बताती हूँ मैं किस तरह से मैं बनाती हूँ। तो पहले मैंने पीस कर लिए थे। आपको टुकड़े जो कट करने हैं, आपके घर में जिस तरह से बड़े छोटे खाए जाते हैं वो हिसाब से टुकड़े करने हैं। और ड्राई फ्रूट इसमें जाता है। तो पहले तो मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट काजू बादाम और जरदाल जो जिसको खुबानी बोलते हैं वो डालते थे, लेकिन आजकल कोई खाता नहीं तो फिर मैं खाली बादाम डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। और इसमें केसर भी जाती है, वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और ये जो केरी कट कर ली और इसके बीच वाला जो पार्ट है ना, उसमें से जो टुकड़े करते हैं ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप ज़्यादा पका लेते हो तो ये गल जाती है ना, एकदम पेस्ट हो जाता है इसका, तो वो तो बहुत खाने में यम्मी लगती है ये वाला पार्ट। तो गल भी जल्दी जाता है। और ये जो केरी होती है, जैसे आप तोतापुरी लो या राजापुरी कोई भी केरी लो ना, तो उसको अगर पकाते हो ना तो 5 से 10 मिनट लगती है, लेकिन इतनी अच्छी मेल्ट हो जाती है, गल जाती है कि खाने में फिर इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और जितनी मतलब केरी जब बनाते हो ना चटनी, तो आप वही टाइम पे ठंडा हो जाए तो आप खा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि 1-2 दिन के बाद इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और ज़्यादा यम्मी लगता है। फिर मैंने बादाम को गर्म पानी में डिप कर लिया था, उसको मैं छिलके रिमूव कर लूँगी। आप पूरी ओवरनाइट आप डिप करके रखो बादाम को, और सुबह में आप अगर चटनी बनाते हो तब भी आप इस तरह से छिलके रिमूव कर सकते हो। मैंने वही टाइम पे किया था, तो गर्म पानी में सोक कर लिया था। और थोड़े मैंने लौंग निकाल लिया एक प्लेट में, और इसमें 2 लौंग जाते हैं और छोटी वाली इलायची जाती है, और ये फूड कलर में डालूंगी इसमें, और दालचीनी जाती है। और ये सिरके का एसेंस है, एक्चुअली मेरा नेटिव प्लेस है उधर मिलता है, तो वो मैं इसमें डालती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप फ्रीज में रखते हो चटनी तो कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ी खट्टी होती है तो इसका खाने में टेस्ट अच्छा आता है। और दालचीनी लौंग और इलायची जो भी डालती हूँ ना, मैं इतना ही डालती हूँ जितना मेरे घर में खाया जाता है। अगर ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन इसका फिर टेस्ट अरोमा बहुत अच्छा ज़्यादा आएगा, तो वो फिर तीखा तीखा लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा फ्लेवर के लिए ही डालती हूँ। फिर मैंने 3 कप पानी ले लिया था और 5 कप चीनी डाली थी, और इसको मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद 10 मिनट और मैं पकाऊंगी, मतलब मेल्ट होने के बाद और पकाऊंगी। इससे चाशनी वो नहीं होगी, क्रिस्टल नहीं होगा, और पानी ज़्यादा है तो। और जो 2 तार की के बनाते के ऐसी कुछ नहीं होगी, क्योंकि पानी ज़्यादा है। अगर मैंने पानी जो डाला उससे 1 कप आप कम डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं पानी इसलिए ज़्यादा डालती हूँ कि मेरे यहाँ जिसका जो ग्रेवी जो इसका जो चटनी जो होता है ना, इसका रस जो होता है वो खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं। 1-2 टुकड़े केरी के लेंगे और ये इसके साथ ये मतलब खाते अच्छा लगता है। फिर मैंने फूड कलर डाला, और 1 टेबल स्पून ही मैंने कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाला था, और ½ टीस्पून मैंने तीखी वाली जो स्पाइसी मिर्ची पाउडर होती है वो डाली। और सारी केरी कट की हुई है ना, मैंने जैसे उबाल आ गया ना, थोड़ा मसाले मैंने मिर्ची पाउडर ने डाल दिया, तो उसके बाद मैंने केरी डाल दी। और केरी डालने के बाद मैं 10 मिनट इसको मज़ीद पकाऊंगी। और पकाने के बाद आपको दिखेगा ही कि इसका टेक्सचर कि गल गया है, लेकिन उसको जब ये चटनी बनाते तो पास में ही खड़ा रहना है, क्योंकि बाहर नहीं निकल जाए। और घुमाते रहना है बीच बीच में, और पका लेना है। और गल जाएगी, पक जाएगी ना, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम बंद करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें खरे गरम मसाले, केसर पहले मैं डाल दूँगी, उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी, और फिर खरे गरम मसाले डालूँगी। और जो सिरके का एसेंस है, विनेगर का एसेंस, वो मैं डाल दूँगी। और फिर ठंडा हो जाएगा तो मैं जार में भर के फ्रीज में रख दूँगी। आप फिर सब्जी के साथ, दाल राइस के पास, जिस चीज़ के पास भी, नॉनवेज के पास, जिसके पास भी पसंद हो ना, तो ये साइड डिश के अचार के जैसा, जैसे चटपटा जिसको मीठा पसंद हो, और फिर आप खा सकते हो। केरी का टेक्सचर आप देख रहे हो कितना अच्छा मस्त मेल्ट हो गया और गल गया है।
और आपको लगे कि थोड़ी मेल्ट और करनी है, कि थोड़ी केरी ज़्यादा गल जाए तो उसमें पल्प पल्प आएगा रस में तो अच्छा लगेगा, तो वो भी कर सकते हो। चाशनी का टेक्सचर वो क्रिस्टल नहीं होगा। ये बीच वाला पार्ट है जो मैंने आपको बोला था कि ये बहुत टेस्ट में अच्छा लगता है। और आप अगर खुबानी डालते हो, जरदाल जो डालते हो, तो उसको भी ओवरनाइट सोक कर लो या फिर गर्म पानी में 2 घंटे के लिए रख दो, उसके बाद इसमें डालो तो वो भी टेस्ट मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन कोई खाता नहीं तो फिर अभी ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं डालती, सिर्फ बादाम डालती हूँ और वो भी खट्टी चटपटी हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है टेक्सचर में। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। आगे मैं अखाना बनाऊंगी, मुरब्बा बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर से शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और ये मुरब्बा है और जो केरी की चटनी है मैं तो फ्रीज़ में रखती हूँ, आप बाहर भी रख सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, वो हिसाब से फंगस लग जाती है। तो मैं तो एयरटाइट कंटेनर में रख देती हूँ फ्रीज में, तो 12 मंथ तक इजीली आप खा सकते हो और खाने में भी टेस्टी लगती है। आप एज अ गिफ्ट किसी को देना चाहो, जैसे 12 मंथ की चीज़ है, आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हो, आपके घर में ही बनती है और किसी के यहाँ नहीं बनती, तो इस तरह से आप गिफ्ट भी दे सकते हो। ये फिर मैंने सिरका डाला था, सिरके का एसेंस 1/4 टीस्पून जितना मैंने इसमें डाला था। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।